इस वक्त मैं दूर दराज इलाके में हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेना के जवान भी यहाँ पे खड़े हैं और दीपावली का एक पर्व है जिसे हर जगह पर मनाया जाता है। और लेकिन सेना भी जो है, जो घर से दूर जवान रहते हैं, वह भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। और खासकर मेरे साथ इस समय यूथ है, तो यूथ से बातचीत करते हैं कि किस तरह से एक तो दीपावली हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व होता है तो भारतीय सेना मनाती है, तो किस तरह से आज जो है वो पर्व मनाया जा रहा है। सर इंशाल्लाह बेहतर हुआ है जो भी है। हमारी ईद पे था तो भारतीय फौज ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, हमारे साथ वो खड़े रहे तो ठीक किया। यूथ के लिए किस तरह से भारतीय सेना आगे आती है, क्योंकि यूथ का एक डिमांड होती है कि कम से कम नौकरी लगे, तो आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी यूथ आगे है जो सेना में जाने का इच्छुक है या पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक है। किस तरह से आप चाहते हैं? सर ज़रूर, आपने ये कहा कि यूथ की ख्वाहिश है कि हम भारतीय सेना में हिस्सा ले सकें, तो हमारी टोपी पीर का भी जवान है तो वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि अगर किसी भी भर्ती के बीच में टोपी पीर के जवानों को ये भारतीय सेना उनको ले सके तो हम जाएंगे, हम तैयार हैं उसके लिए जाने के लिए। और हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर वो भारतीय सेना हमारे टोपी पीर के यूथ के जवानों को ले तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, लेना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलर थन्ना मंडी की बात करें तो थन्ना मंडी में कैसे ऐसे काफ़ी नौजवान हैं जो भारतीय सेना में गए हैं, उन्होंने कई ऐसे हैं जिन्होंने शहादत भी दी इस देश के लिए। तो पुलिस में काफ़ी लोग हैं, आप भी युवा हैं, तो क्या चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना आपकी सपोर्ट करे या कर रही है, वो उसके बारे में बताएं। सर सबसे पहले तो भारतीय सेना का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ वो पूरे हिंदुस्तान को याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा, हमें भी याद है। और उसके बाद हिंदुस्तानी फ़ौज जो है हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। हम यंग यूथ की बात करें और यंग यूथ ने दिल से ख्वाहिश है आर्मी में जाने के लिए। बहुत लड़के 12th पास हैं, बहुत कॉलेज में हैं, बहुत ज़्यादा 10th पास भी किए। जो टोपी मॉडल विलेज बना है उसमें, और उससे हमें ये चाहते हैं कि अगर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको अगर आर्मी चाहेगी तो ले सकती है, हम जाने के लिए तैयार हैं। सेना के किस तरह कोई तरह की आपको ट्रेनिंग देती है कि किस तरह से भर्ती होना है, क्या है, किस तरह कोई बताया जाता है? जी जी सर दराबा में कैंप लगता है, सुनकोट में कैंप लगता है, हमारा सुबह कैंप लगता है आर्मी की तरफ से और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। हर फैसिलिटी आर्मी की तरफ से दी जाती है और हम जाते भी हैं वहाँ पे। जो पर्व होते हैं जैसे दीपावली हो गया, ईद हो गया या बाकी पर्व होते हैं, वो किस तरह से मनाए जाते हैं? सर पहले तो आर्मी हमारे साथ उतना नहीं थी टचअप में। जो ये 60 RRI है इसने बहुत अच्छा किया हमारे साथ, और ईद पे भी हमारे साथ इन्होंने त्यौहार जो है मनाया है। और दिवाली हो और भी कोई अगर बड़ा फंक्शन होगा, एतवार होगा या कोई भी फंक्शन होगा, मनाने के लिए आती है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थन्ना मंडी का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक ज़माने में मिलिटेंसी काफ़ी होती थी और लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे। आज भारतीय सेना का और आप लोगों के बीच में किस तरह से तालमेल है? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं टोपा पीर गांव से आया हूँ। तो हमारा गांव जब से भारतीय सेना ने अडॉप्ट किया है तब से उन्होंने बहुत अच्छा किया है गांव वालों के लिए, क्योंकि हमारे जो टोपा पीर इलाका था उसमें रोड की कोई फैसिलिटी नहीं थी। जब से ये फौज आई है, इंडियन आर्मी यहाँ पे आई है, तब से उन्होंने वहाँ पे रोड दिए लोगों को। वहाँ से टोपा पीर में तो पानी मिलता ही नहीं था, लोग दूर दूर से जाके घोड़ों पे कांधे पे उठा के पानी लाते थे। तो इस इंडियन आर्मी ने घरों में टैंक दिए और वाटर टैंक भी टोपा पीर में बनाए। और क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाती है? और सर बाकी तो हमें उन्होंने देखा कि ये जंगल का इलाका है, इधर जानवर का खतरा है, हर चीज़ का खतरा। उन्होंने सोलर लाइटन भी दी है बड़ी, हर घर के पास एक लाइट लगाई है। बाकी कल भी हमारा विजिट था टोपा पीर में, आर्मी की तरफ से विजिट था, तो उसमें भी इंडियन आर्मी ने सोलर लाइट दी है लोगों को। बाकी बुजुर्गों को कंबल भी बांटे हैं। हमारे स्कूल की खस्ता हालत थी, हर डिपार्टमेंट का लोग आता था मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज करके चले जाते थे। हमारे स्कूल को पेंटिंग करवाया, कलर करवाया, बच्चों के लिए बेंच दिए और हमारी डिस्पेंसरी को भी कलर करवाया और डिस्पेंसरी भी ठीक करवाई। और इस इंडियन आर्मी का हम तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से भर्ती यहाँ पे होनी चाहिए या भर्ती हो रही है, या किस तरह से आर्मी जो है वो सिखाती है? देखो सर, हमें ये है कि हमारे बच्चे जो हैं, हम टोपा पीर के लोग पिछड़े हुए थे। जब ये हादसा हो गया ये तो सब दुनिया को पता चल गया। उसके बाद जो ये 61 RR है इसने हमारे साथ तावन किया। जो हमारे CO साहब हैं, सीनियर UC साहब हैं, पूरे स्टाफ ने हमारे साथ तावन किया है। रोड दिए है, उसके बाद पानी दिए हैं, एजुकेशन के जो स्कूल थोड़े थे वो भी ठीक किए हैं, उसके बाद डिस्पेंसरी दी है। तो उनका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। जैसे ये दिवाली का त्यौहार है तो किस तरह से एक साथ मनाएंगे? किस तरह से मनाते हैं? हाँ, फौज आती है हमारे साथ, हर त्योहार में आती है। सारे त्यौहार इकट्ठे मिलके मनाते हैं? मैं इकट्ठे मिलके मिलाते हैं। दीपावली हो, ईद हो, कोई कुछ भी हो, एक साथ में मिलाते हैं।
तो देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम जितने भी त्यौहार होते हैं, ईद हो, दीपावली हो या कोई भी पर्व हो, ये इकट्ठे जो है वो साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, मनाते हैं। और ये जिस गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव में एक ज़माने में सड़क भी नहीं हुआ करती थी, तो इन लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, वो आर्मी यहाँ पे काम कर रही है। और इसके साथ साथ एजुकेशन में भी आर्मी जो है काफ़ी काम कर रही है। ये लोग बताते हैं कि एजुकेशन के लिए यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था या स्कूल में कोई पेंटिंग नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पर सब कुछ जो है आर्मी जो है वो करवा रही है। और भारतीय सेना हर जगह खड़ी है, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए भी भारतीय सेना तत्पर है और आगे खड़ी रहती है। और अगर एलओसी की बात करें तो वहाँ पर भी सेना के जवान आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरफ देखें तो ये देखिए, मेरे पीछे भी यहाँ पर भी जो है सेना के जवान यहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। और ये अपनी नज़रें जो है दुश्मन के ऊपर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती का इलाका है, दूरदराज इलाका है। और एक ज़माने में यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ होती थी, काफ़ी मिलिटेंसी हुआ करती थी, और यहाँ पर लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। तो आज वो ज़माना है कि यहाँ पर रात के अंधेरे में भी यहाँ पर जो है भारतीय सेना की बदौलत जो है लोग घरों से बाहर निकलते हैं, और रात के अंधेरे में भी यहाँ पर सुख और चैन की नींद जो है वो लेते हैं। क्योंकि भारतीय सेना अगर है तो हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने घरों में चैन की नींद तभी सो पाते हैं जब सेना के जवान जो है सीमा पर अपनी ड्यूटी जो है वो करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभी के साथ अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।